కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం తర్వాత కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు మీడియాతో చూద్దాం. But when we approve a scheme, we keep a benchmark number and go forward. Sir, Sanjay Sharma sir, Indian. Anybody who has any doubts, please see these two charts. कोई डाउट है किसी को? सर, संजय शर्मा इंडिया न्यूज से. सर मेरा सवाल है, भारत आपने जैसा बताया दुग्ध उत्पादन वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है और हम सबसे बड़ी आबादी भी हैं, तो क्या भारत अपनी सारी ज़रूरतों का दूध खुद प्रोड्यूस कर लेता है या हमको बाहर से बुलाना पड़ता है, या कितना शॉर्ट है सर? हम कर लेता है, बता रहे हैं हमारे अधिकारी बता रहे हैं साथ में कि पूरा अपना भारत की अपनी रिक्वायरमेंट. हमारी जो गिर गाय है सर, जो वर्ल्ड में आपने बताया, विश्व में सब लोग जानते हैं इसके बारे में, क्या इसकी प्रोडक्शन और बढ़ाने की इसकी, क्योंकि हमारे यहाँ की गाय तो इतने कार्यक्रम लिए एक साथ, एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम आए. इससे पहले वाली कैबिनेट में भी मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी कैटल के डेवलपमेंट के लिए बहुत, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने का साधन है. 129 न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी है साथ ही साथ. नमस्कार सर, मैं कोमल शर्मा भारत एक्सप्रेस से. अभी संजय जी ने जो सवाल किया उसी से रिलेटेड कि मिल्क प्रोडक्शन में बड़ा देश हमारा है, लेकिन इसमें कितना देसी गाय जो है उनका मिल्क होता है और कितना जो जर्सी गाय है. क्या हम ऐसी टेक्निक में कभी इस्तेमाल कर रहे हैं कि देसी गाय जो हैं वो आगे कुछ ऐसे प्लान होंगे कि हम अलग अलग टेक्निक से जा रहे हैं, ऐसी हाई टेक्निक जो है वो देसी गायों के लिए भी यूज़ हो? देखिए, भारत में करीब करीब 48, 53 ऐसी नस्लें हैं जो कि दुनिया भर में मानी जाती है. 53 रिकॉग्नाइज्ड नस्लें हैं और बहुत अच्छा उनका प्रोडक्शन भी है. 20 तो बफेलो ब्रीड्स हैं. तो ये अपने आप में काफ़ी एक सिग्निफिकेंट नंबर है और ज़्यादातर प्रोडक्शन इसी का ही है. एग्जैक्ट ब्रेकअप तो शायद नहीं होगा. 127 Sir, I am Deepak from Times of India. My question about JNPT. Obviously, the project has come after a very long time to our understanding. But the second point is it will be on BOT or EPC, and there has been a new provision that PPP basis. So PPP also there are many. That's why I'm asking either HAM, BOT, or for understanding. Those so that details you will get when the tender comes. So 121 माइक ले लिए. फार्मर्स को काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं मिल्क प्रोडक्शंस को लेकर के, उसके फैसिलिटीज़ को लेकर के, लेकिन उसके रिवर्स में जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, जितने भी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत सारे अगर घरों में अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को देखें तो उससे दूध जो है उनके किचन से, बच्चों के लाइफ से गायब होता हुआ नज़र आ रहा है. और साथ में क्वालिटी ऑफ मिल्क की भी यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि वो शुद्धता है कि नहीं है. इस पे सरकार कुछ करने जा रही है कि नहीं जा रही? डेफिनेटली इन दोनों विषयों पे ध्यान दिया जा रहा है. 238 that side. Sir, good evening. Samir Dikshit this side. Just a follow-up question regarding the proposed expressway. Sir, you mentioned about the congestion part. As of now, any estimate regarding the traffic flow, and by this expressway, what sort of ease in terms of traffic flow will be there in terms of logistic cost? उसका कोई presentation? वो तो हर प्रोजेक्ट में basically the entire how much traffic it will generate, what is the reduction in congestion, all those things are calculated in the project report. Cabinet briefing, I am giving you the summary of the project. We'll take last question 62. सर, वो दूध की MSP कितनी है सर? फुल स्टॉप क्वेश्चन से पहले ही लगा दिया था ओझा जी ने. थैंक यू. बहुत धन्यवाद साथियों.